तो प्रिय श्रोता बंधुओं, प्रसंग उस समय का है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा। आप सभी जानते हैं कि दोनों ही बालापन से बहुत गहरे दोस्त थे। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण ने एक ही पाठशाला में विद्याध्ययन किया और गुरु संदीपन के श्राप के कारण सुदामा के बहुत अत्यधिक गरीबी आ जाती है। गरीबी आने पर सुदामा की घरवाड़ी सुशीला जी अपने प्राणनाथ सुदामापुरी से भगवान श्री कृष्ण के द्वार जाने के लिए कहती है। बंधुओं, सुदामा की घरवाड़ी सुशीला के कहने पर सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पहुंच जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान सुदामा की ऐसी हालत को देख करके सुदामा जी को धन धान्य से युक्त कर देते हैं। बंधुओं, लेकिन कथा इसके बिल्कुल विपरीत है। सुदामा जी के गरीबी आ जाती है तो सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी एक सुदामा से वादा किया था कि मैं भी एक दिन आपके द्वार पर आऊंगा। तो बंधुओं, जब बहुत दिन बीत जाते हैं तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि अब तो सुदामा धन धान्य से युक्त है और मेरे को बिल्कुल भूल गया है। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया मुझे उससे मिलने के लिए चलना चाहिए। तो बंधुओं, अपनी घरवाड़ी रुक्मणी से किस तरह से सुदामापुरी जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं रक्षा के माध्यम से सुनेंगे। हाँ भैया, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पास मिलने के लिए तैयार होते हैं, किस तरह से रुक्मणी से कहते हैं। धीरे लगा
अपनी घरवाली रुक्मणी से कहने लगते हैं, प्राण प्यारी मैं मेरे दोस्त सुदामा से मिलने के लिए जाऊंगा। बंधु और रुक्मणी मना करने लगी कि प्राणनाथ अब आपने कौन सी कमी रहने दी है, पहले भी आपने सुदामा के लिए 2 लोग दे दिए राज्य में, अब और क्या कमी रह गई। बंधुओं भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से किस तरह से कहते हैं, और जब रुक्मणी समझ जाती है कि भगवान श्री कृष्ण रुकेंगे नहीं, जरूर ही सुदामा से मिलने के लिए जाएंगे, तो किस तरह से रुक्मणी विनती करती है इसे आपके माध्यम से सुनेंगे। अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए जाएंगे। तो बंधु और रुक्मणी कहने लगती है, प्राणनाथ ठीक है, यदि आप नहीं मानते हैं जा रहे हैं तो मेरी रामाकृष्णा कहना मेरी बहन सुशीला से। तो बंधु भगवान श्री कृष्ण वहां से चल देते हैं और सुदामापुरी में पहुंच जाते हैं। तो बंधुओं सुदामा के द्वार पर जाकर किस तरह से आवाज मारते हैं रसिया के माध्यम से सुनेंगे। हाँ भैया कैसे आवाज दे रहे हैं रसिया के माध्यम से बताइए। प्रिय श्रोता बंधुओं भगवान श्री कृष्ण सुदामापुरी में पहुंच जाते हैं। जाकर के सुदामा के द्वार पर जोर से आवाज लगाते हैं, सुदामा सुदामा। तो प्रिय श्रोता बंधुओं सुदामा तुरंत ही अंदर से भगवान श्री कृष्ण की आवाज को पहचान जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे मिलने आ गए हैं। क्योंकि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण की आवाज को पहचानते थे, क्योंकि उन्होंने बालापन में उनके साथ बहुत बिताया था। तो बंधुओं तुरंत ही भीतर से बाहर आते हैं
और उनको अंदर लगाकर ले जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो किस तरह से कहने लगते हैं रक्षा के माध्यम से सुने। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों आपस में गले मिलते हैं। सुदामा जी पूछने लगते हैं, भगवान आपने बहुत दिन में खबर लेनी है, आपने तो बहुत दिन पहले वादा किया था कि मैं एक दिन अवश्य सुदामापुरी आऊंगा। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, इतने में सुशीला जी आ जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण से हालचाल पूछने लगती हैं और कहने लगती है, भगवान आप अकेले यहाँ कैसे आ गए और मेरी दौरानी रुक्मिणी को क्यों नहीं साथ में लाई। बंधुओं, बहुत देर जब वार्तालाप होने लगता है, इधर में सुदामा जी अपनी घरवाली सुशीला से कहने लगते हैं, प्राण प्यारी आपको बहुत देर बतराते बतराते हो गए, भगवान श्री कृष्ण सुबह से पैदल चलकर आए हैं, रास्ते में बहुत टाइम लग गया है और उनको भूख लगने लगी है, इसलिए आप अपने भोजन की व्यवस्था कीजिए। तो किस तरह से और अपनी घरवाली को समझाते हैं सुदामा जी, रसिया के माध्यम से सुने। कोई नहीं आवे कोई नहीं आवे
श्रोता बंधुओं, सुदामा जी अपनी घरवाड़ी सुशीला के लिए ऑर्डर दे देते हैं कि प्राण प्यारी जल्दी आप भोजन की व्यवस्था कीजिए, भोजन तैयार कीजिए। इधर में भगवान श्री कृष्ण सुदामा दोनों ही एक ताल पर नहाने के लिए चल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, अब तो सुदामा सारी पहली बातों को भूल गया है, इनके साथ में कोई खेल खेलना चाहिए। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जैसे ही ताल पर स्नान करने लगते हैं, तो जैसे ही सुदामा जी उस ताल के अंदर प्रवेश करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने माया के बल से नीचे से जमीन को खिसका देते हैं, सुदामा अंदर के लिए चले जाते हैं। तो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अंदर पहुंचाए, सुदामा जी रसिया के माध्यम से सुनेंगे। हाँ, तो प्रिय श्रोता बंधुओं, जैसे ही सुदामा के नीचे से जमीन खिसक जाती है, सुदामा जी उस गहरे जल में चले जाते हैं। अंदर पहुंचते पहुंचते उनको एक अलग ही रास्ता नजर पड़ने लगता है। जैसे ही उस रास्ते से वो गुजरते हैं, तो रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने माया से एक बहुत ही सुंदर नगर बसा दिया। उस नगर में जैसे होकर के सुदामा जी गुजरते हैं, तो वहां होकर के 5 आदमियों की एक कथाई बैठी हुई थी, 5 पटेल बैठे हुए थे। तो बंधुओं, जब वहां से वो सुदामा गुजरता है, तो वहां के लोग उनको बैठा लेते हैं और किस तरह से पूछने लगते हैं, रसिया के माध्यम से सुनेंगे। कैसे भैया?
नगर में होकर के सुदामा जी गुजरते हैं। गांव वाले सुदामा जी को रोक लेते हैं और पूछने लगते हैं, भाई तुम्हारा कौन सा काम है और क्या तुम्हारा नाम है। बंधुओं, सुदामा जी उन नगरवासियों के लिए समझाने लगता है कि भाइयों, मेरा कोई गांव और कोई नाम नहीं हो, समझो मैं तो रास्ता भटक करके इस नगर में आ गया हूँ। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, गांव वाले कहने लगते, भाई इस नगर में जो कोई भी आ जाता है उसको यहाँ से जाने नहीं दिया जाता है और ना ही उसको कुआरा रहने दिया जाता है, तुरंत ही उसकी शादी की जाती है। तो बंधुओं, सुदामा मना करता है कि भाई मेरी तो पहले शादी हो चुकी है, कि कुछ नहीं, इस नगर में से ना आप जाओगे और ना ही जबरदस्ती आपकी शादी यहाँ करनी पड़ेगी। तो बंधुओं, सुदामा की किस तरह से दूसरी शादी होती है उस नगर में, रसिया के माध्यम से सुनेंगे। उस नगर के सारे जितने भी पंच पटेल बैठे हुए थे, उन्होंने निर्णय लिया कि सुदामा की शादी करनी है और सुदामा जी से कहने लगते हैं कि हमारे नगर में ऐसा चरण है, किसी के लिए भी रणवा नहीं रहने दिया जाता है। तो बंधुओं, तुरंत ही सुदामा जी की दूसरी शादी हो जाती है। सुदामा जी अब तो चैन चान से रहने लग जाते हैं। तो किस तरह से सुदामा जी मन में विचार करते हैं, रसिया के माध्यम से सुनेंगे। कोई रड़ो हुए तो यूं मत चैन जी, न्याय की बात हो या प्रेम की बात, कई जो समझ रहे हैं मुहाने में सब चरण है। क्या करिए भैया,
सुदामा जी चैन चांद से रहने लग जाते हैं, क्योंकि सुदामा जी को बुढ़ापे में शादी हुई और नई बहू मिल जाती है। तो किस तरह से पहली घरवाली सुशीला को भूलते हैं सुदामा जी, रक्षा के माध्यम से सुनेंगे। कहा बोल गो भैया। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, सुदामा जी की दूसरी शादी हो जाती है और दोबारा से घरवासा होने लगता है। तो सच्चर होता क्या है, सुदामा जी के वहां पर 4 पुत्र पैदा हो जाते हैं। थोड़े दिन पीछे संयोग की बात होता क्या है, वहां पर सुदामा जी की घरवाड़ी एक बीमारी से ग्रसित हो जाती है। थोड़े दिन बाद उसकी घरवाड़ी खत्म हो जाती है। तो उसके चारों पुत्र रोने लगते हैं, साथ में सुदामा भी रोने लग जाते हैं। सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और गांव वाले इकट्ठे होकर पूछने लगते हैं, भाई ये तो उस दिन माँ मरी है इसलिए रो रहे हैं, लेकिन सुदामा जी आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आपकी घरवाड़ी मरी है, आप तो अपनी तैयारी करो ना। बंधु सुदामा जी पूछने लगते हैं, भाई मुझे क्या तैयारी करनी है? इस नगर का एक ऐसा चलने और है कि जिसकी यदि कोई घरवाड़ी मर जाती है तो उसके पति को सती होना पड़ता है, और यदि उसका घरवाड़ा मर जाता है तो घरवाड़ी को सती होना पड़ता है। बंधु इस बात को सुनकर के सुदामा को होश उड़ जाते हैं। तो बंधु सुदामा जी, गांव वाले तो उसका काठी कफन का इंतजाम करते हैं, दाग की तैयारी करने लगते हैं। इधर में सुदामा जी मौका पाकर वहां से भाग जाते हैं और उसके पीछे से उनके 4 पुत्र भागने लगते हैं। सुदामा जी को वही रास्ता फिर मिल जाता है और जाकर के अपने घर पर पहुंच जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर बैठे हुए हैं और उसकी घरवाड़ी सुशीला रोटी बना रही है। तो बंधु इस दृश्य को देख करके सुदामा अचंभे में पड़ जाते हैं कि मैं तो वहां पर 4 पुत्र पैदा करके आ गया और अभी सुशीला जी तो अभी से रोटी बना रही है। तो बंधुओं, जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा भोजन करने के लिए बैठते हैं तो उनके 4 पुत्र वहां पर आ जाते हैं और सुदामा जी से कहने लगते हैं, पिताजी तुमको शर्म नहीं आ रही है? माँ हमारी माता जी को मरी हुई छोड़ करके आप भाग कर चले आए और आपने यहाँ भोजन आ करे। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण मन ही मन में मुस्कुराने लगते हैं और कहने लगते हैं, सुदामा क्या बात है, ये कैसे तुम्हारे पुत्र कहाँ से? भगवान श्री कृष्ण सुदामा बहुत मना करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो सब खेल ही उन्होंने रचाया था, समझ जाते हैं क्या कारण है। भाई सुदामा, क्या तुम्हारे और कोई घरवाड़ी है या और कोई तुम्हारे पुत्र है? कि नहीं भाई मेरे तो कोई नहीं है। तो बंधुओं, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण सुदामा रस करने लगते हैं, रसिया के माध्यम से सुनेंगे। कैसे करने?
ये रसिया ने सुना तो बहुत दूर आवाज आ रही थी। हुआ बेटा आप अपने श्रोता बंधु और अच्छे हमारा यही पूर्ण हुआ। और पूछना ये कि सुदामा जी उस नगर में कितने दिन रहे।